यार यार हो सकता है तो प्लीज माइक पे बता दें, जरा जल्दी हो जाए और इजी पे हो जाएगा। सर, जो आप लोगो प्रेजेंटेशन का बता रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है। आवाज का भी मसला है और आवाज पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही है आपके वर्ड्स में। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना यार? हाँ, अगर आपको आ रही है सर, लेकिन आपने माइक को थोड़ा सा तेज करके थोड़ा सा लाउडली बोले। आई होप सो है ठीक है। अभी ठीक है? अब ठीक है, सबको आवाज आ रही है? आई होप कि जी इतना जी, लाउड काफी है। अभी काफी बेहतर हुई। चले, आई आई थिंक अब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आपको लोगों की मतलब क्या समझ नहीं आ रही प्रेजेंटेशन की? जो सर आप बता रहे थे कि लोगोस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी आप मॉकअप स्लाइड का कोई आइडिया बता रहे थे, वो प्लीज। ये वो तो अभी मैं बताने लगा था, ठीक है। वो तो मैं बता रहा था। अब देखें कि जैसे इतना ने भी सवाल पूछा कि यार हम जो है ना मुक्तब्स को किससे प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट को किससे दिखाते हैं कि आपका लोगों को जो है इस तरह लगेगा सोशल मीडिया पे, या जो भी प्रोडक्ट्स हम उनके लिए बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स दी कि उनके लिए हम फ्लायर बनाएंगे या बिजनेस कार्ड बनाएंगे या कोई भी बैनर जो कि वो डिमांड करेंगे। अब ऑब्वियसली उस बैनर का डिज़ाइन भी है, वो उस लोगों को भी हम जो है ना उसके साथ डिज़ाइन करके उनको दिखाएंगे। अब इस चीज़ के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं मोकअप्स। अब मोकअप्स क्या होते हैं? मोकअप्स बेसिकली ये चीज़ें हैं, लाइक लेट्स से कि हमें एक टी शर्ट का डिज़ाइन चाहिए, तो ये हमें टी शर्ट का एक बना बनाया मोकअप मिल जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस टेक्स्ट को जो है ना ऑप्शन होते हैं, आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं, लाइक फोटोशॉप से। अगर लोगों को वो इस चीज़ का भी नहीं आइडिया, तो आई थिंक आप लोगों को जो है ना वो भी करके दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग इन चीज़ों को, इन जैसे ये डिज़ाइन लगा हुआ है इस फ्रेम के अंदर या इस बुक के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर, ये डिज़ाइन लगा हुआ है, आप इस जगह पर अपना डिज़ाइन लगा सकते हैं। ठीक है? और वो बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट होगा जैसे कि रियल वर्ल्ड में किसी ने डिज़ाइन लगाया हुआ है, जैसे रियलिस्टिक लग रहा होगा। तो प्रॉपर जो है ना जब वो क्लाइंट स्क्रीन उसकी नहीं आ फोटो रही सर। आ रही है, आपने ये इंटरनेट का और फीस रंडी आप देखिए, आप अपना इंटरनेट एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। आई थिंक सो आप ही के कोई इशू आ रहा है। आप रिफ्रेश कर लें, मैं वेट कर लेते हैं। आप रिफ्रेश करें। ठीक है, अभी शो हो रही है। जी सर। चलें, गुड हो गया। देखिए, ये चीज़ें जो है ना ये कहते हैं, अब जैसे कि हमें एक शर्ट का मोकअप चाहिए तो ये मोकअप है, जैसे हमें किसी पोस्टर बैनर का मोकअप चाहिए और पोस्टर स्टाइल का ये है, अब मोबाइल के मोकअप है। और इसके इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, और ये सारे मोकअप्स फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने से किसी किस्म का जो है ना कॉपीराइट नहीं आता। हाँ, आप मोकअप वो आपको बाय करने पड़ते हैं, लेकिन आपको बेशुमार अच्छे से अच्छे मौके जो ना हाई एंड क्वालिटी में भी फ्री वाले मिल जाएंगे इजीली। अब आप बस आप ये चीज़ है, या आप सर्च बार पे जो है ना अपना स्पेसिफिक में टाइप लिखते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं कि आईफोन के मोकअप्स, आईफोन मोकअप्स। ठीक है? हम यहाँ पे लिख के जो है ना सर्च कर लेते हैं। अभी ये जैसे एक वेबसाइट ये mockupsdesign.com हो। अब डिफरेंट वेबसाइट्स आप जो ना बेशुमार वेबसाइट्स आप पे भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। अब इनमें से कुछ फ्री और कुछ टॉप ऑफ द लाइन जो वेबसाइट्स हैं वो हैं, मैं जो ना मैसेज पे यहाँ लिख देता हूँ तो आप, ताकि आपको कुछ इजी हो जाए। जैसे कि है इसके नहीं नहीं है तो ठीक है।
और क्या अभी कुछ नेम्स मैंने आपको जो है ना वेबसाइट्स के दे दिए हैं। प्री पिक है, फिर अनब्लास्ट है, फिर मोकअप वर्ल्ड है, फिर मिस्ट्री मोकअप्स है। अब इनके अलावा भी बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो आप जो है ना जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए होता क्या है यहाँ बेसिकली, अब जैसे हमने आईफोन के मोकअप्स निकाले, अब लेट से कोई डिज़ाइन ऐसा है जो कि हम अपनी आईफोन के मोकअप पे शो करवाएंगे क्लाइंट, ताकि क्योंकि वो प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा हो या वो जो है ना डिज़ाइन ऐसा हो जो कि इसी चीज़ पे शो हो रहा हो। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई टेक्निकल चीज़ होगी, कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ होगी, या आप एक ऐसा डिज़ाइन करेंगे या कोई ऐप का यूआई यूएक्स डिज़ाइन करेंगे, तो उन चीज़ों में भी ये मोकअप्स आपका हेल्प कर रहे होते हैं। मोकअप्स देखिए, लोगो डिज़ाइन ही नहीं, ओवरऑल डिज़ाइन की हर जो कैटेगरी में आपको मोकअप्स की जरूरत है मस्त पड़ती है। ये तो वो बस चीज़ है कि जो आप हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब इसमें वो ये रहा होता है कि आपको डिफरेंट पेपर जो है ना वो चीज़ें बना के ना तो मोकअप्स बना देते हैं और वो इससे अपलोड कर देते हैं। आप इसे यूज़ इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप देखें मैं इस पर चला रहा हूँ तो वो जो एरिया वो प्लेन हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। अब वो जो डिज़ाइन वहाँ पे लगा हुआ है, आप उसकी जगह पे अपना डिज़ाइन आ सकते हैं, और जब आप उसको ओके कहते हैं फोटोशॉप में, तो वो पूरे उस बैकग्राउंड में आपका डिज़ाइन शो हो रहा होता है। लाइक ऐसे लग रहा था जैसे ओरिजिनल में मोबाइल पड़ा हुआ हो, उसमें वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से आप किसी भी किस्म का जो है ना मेकअप देख सकती हैं, जैसे कि आप पोस्टर पर देंगे, आपको किसी पोस्टर के लिए जो है ना मेकअप चाहिए, आप पोस्टर लिखती हैं। अब आपके पास बेशुमार पोस्टर्स के जो है ना स्टाइल्स आ जाती हैं, बेशुमार जगह पे वो लगा हुआ। अब इसमें भी जो रिसर्च का पार्ट है वो तीन कि ये आप जो है ना देखते हैं, आप बोलते हैं कि यार आखिर आपको पोस्टर कौन सा चाहिए। अब एक ऐसा भी नहीं है कि यार आपने जो है ना पोस्टर का मतलब चाहिए तो आप कोई भी पोस्टर उठा ले। अब जैसे ये पोस्टर एक बेडरूम में लगा हुआ है, अब यहाँ पे जो है ना एक ऐसा आप कह लें कि हाँ, जो जो हमने स्टार्टिंग पे एग्जांपल ली थी कि बर्गर वाले एक शॉप है, तो उसके लिए हम जो ना लेट्स से डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसे एक पोस्टर की ज़रूरत है। अब अगर हम वो पोस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं, अब वो पोस्टर हम क्लाइंट को शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो पोस्टर हम इस मौके पे लगा शो नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि ये इन्वायरमेंट ही कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे कोई आप इमेज लगा सकते हैं, कोई इलस्ट्रेशन बनी हुई है वो आप लगा सकते हैं, तो उसको इस चीज़ पे शो करवा सकते हैं। आप यहाँ से रिसर्च करेंगे इन पेजेस को, जो है ना आप चेक करेंगे, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो कि आपके रिलेटेड हो, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि फूड के रिलेटेड, और जो है ना आपको मोकअप्स दे फूड पैनल्स लिखने हैं, पोस्टर्स लिखने हैं वैसे। अब हमने लिख लिया कि फूड के रिलेटेड जो है ना हमें पोस्टर्स चाहिए। अब आप यहाँ पे जो है ना सर्च करते हैं, अब ज़रूरी नहीं होता है कि हो सकता है आप किसी वेबसाइट पे उस चीज़ के रिलेटेड कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको फूड की डिफरेंट आइटम्स, आपको इससे आइडिया हो रहा होगा कि किसी भी चीज़ का जो है ना मौका ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखें जैसे वो एक पे जार के ऊपर जो लेबल लगा होता है उसका मौका भी मौजूद है, और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्टाइल में मौजूद होते हैं। अब ये एक ओवरऑल पूरा पैकेट है जिसका कि जो है ना मेकअप आपको मिल गया। और आप इसी तरह से जो सर्च करती हैं इस वेबसाइट पे, डिफरेंट अदर वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करें, देखिए ये बेशुमार वेबसाइट्स हैं। तो आप जो है ना इनको एक्सप्लोर करते हैं, जब आप अपनी ब्रांड के रेलिवेंट एक मौका ढूंढ लेते हैं तो जो कि आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप जो है ना प्रेजेंटेशन जब बनाती हैं तो आप उसमें वाइब सिमिलर क्रिएट कर लेते हैं। अब सिमिलर वाइब सिर्फ इससे नहीं कि आप जो है ना लोगो आपने सेम बना लिया, आपने उसी स्टाइल के डिज़ाइंस बना लिया, अब उसको जब प्रेजेंट करते हैं हम क्लाइंट को, क्लाइंट जो है ना उसको उस तरह से नहीं देख पा रहा होता जिस तरह आपने सोच के बनाया। इसलिए आपको जो प्रेजेंटेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है ना, एक अच्छी प्रेजेंटेशन मीडियम डिज़ाइन को भी टॉप ऑफ द क्वालिटी डिज़ाइन शो करवा सकती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन मीडियम से डिज़ाइन को मीडियम से बने हुए डिज़ाइन को भी टॉप ऑफ द लाइन वाला डिज़ाइन जो है ना वो शो करवा सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी ना मोकअप्स की बात, जिनको मोकअप्स का आइडिया नहीं था कि यार मोकअप्स क्या आते हैं, और ग्राफिक्स फैमिली भी है। जी जी बिल्कुल डिफरेंट। आप जो ना कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्पेशली एक चीज़ के रिलेटेड मोकअप्स मिलते हैं। लाइक कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे आईफोन और लैपटॉप्स के रिलेटेड जो है ना
ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्वालिटी वाले जो ना आपको नंबर्स मिल जाते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होगी जहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज में डिज़ाइन मिल जाते हैं, कुछ में आपको फ़ोन पे मिल जाएगी। इस तरह आप जब रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के बारे में अच्छे खासे, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, प्रॉपर टाइम लगता है इस चीज़ को भी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। आपको जो पसंद आया, लेट्स से हमें ये पसंद आया तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम जो है ना इसे देखते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये रहा, तो हम इसे सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो हमारे पास बुकअप्स आ जाते हैं। तो आपको एक मॉकअप लगाना भी सिखा दिया जाए कि मॉकअप आखिर लगता कैसी है, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ उधर। से डाउनलोड करते हैं, अगर ये डाउनलोड हो जाओ तो व्हाट्सएप पर बाकी अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने बता दिया कि आपका कोई डाउनलोड होगा, एक सेकंड में स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, वो लोग तो वो चीज़ तो आप लोग जो ना देख सकते हैं, ठीक है। बनाने आते हैं ना सबको, टाइम रहता ना कि आपको कोई पढ़ा या आप जो है ना एक यूनिक आइडिया कर देता है। आप देखिए प्रेजेंटेशन की भी स्केचिंग कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि यार आप प्रेजेंटेशन है, आप उसको भी आइडिया पहले बना लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, तो आप उसकी भी स्केचिंग कर सकते हैं। उस वक्त जब आप ये काम करते हैं तो आपको जो है ना मोकअप्स नहीं मिल रहे थे, समटाइम्स बहुत ही ऐसा कम चांस होता है कि जब आपको आप तब, क्योंकि आप बड़ा ही एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि बिल्कुल इसी तरह की एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए, इसी एंगल में, इसी जो ना साइज में, इसी डायरेक्शन में चीज़ चाहिए। तो समटाइम्स अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो फिर प्लेन इमेजेस भी होती हैं जो इन्हीं वेबसाइट्स पे या फ्री पिकम स्प्लैश वगैरह पे, इस तरह की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाती हैं। फिर आप उनका आप खुद ही जो है ना आप लोग बना लेते हैं, ठीक है। Whether or not they know they know about it, great knowledge and what that and हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको?
ये भाई आ रही है। और यार वो इमेजिन नोट्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो कब की, अब मेरे पास जो है ना एक एग्जाम्पल पड़ी भी हुई है, आई होप तो वो बता देता हूँ, लाइक ये चीज़ें किस तरह से मदद कर रही हैं। नहीं। क्या? अच्छा, सबको नजर आ रहा है ना यार, सबको आवाज़ भी क्लियर है? सर आप भी जी क्या कह रहे हैं? इन सुन नहीं हो रही, ठहरे मत, क्लोज कर दोबारा आज सुन। अभी अभी हो रही है। जी आप कौन? चलिए good हो गया, ठीक है। आई थिंक ये शायद इंटरनेट का इशू है, और मेरा भी डिस्कनेक्ट हुआ था। खैर, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल होता है। अब बेसिकली ये मॉकअप है, जो ताश के पत्ते हैं ना, लाइक उस उन बॉक्सेस का मॉकअप है, और ये डिज़ाइन जो है ना मैंने इस पे लगाए हैं। अब होता क्या है कि यूँ देखें, इसमें से हम एक मॉकअप तो लेते हैं पहले। अब ये एक मॉकअप था, ठीक है। अब ये जो है ना, अब आपको स्टार्ट से दिखाता हुआ होता है किस तरह से। जब आप एक मॉकअप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसे ओपन करते हैं ना, तो आपके सामने इस तरह की कुछ जो है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आती है। अब आई होप कि आप लोगों ने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वाला कोर्स किया, तो आपको इतना तो आइडिया होगा भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सही है, ठीक है। सबको पता है ना, सबको इतना आइडिया है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जी चले, ठीक है, चले, ठीक है। अब देखिए, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। अब इसमें आसानी क्या हो रही होती है? आसानी ये हो रही होती है मोकअप में, एक तो वो देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा ही जो ना, जिस तरह से टेबल पे चीज़ पड़ी होती है, और एक बड़े ही अच्छे एंगल के साथ उन्होंने एक फोटो क्लिक की है। और हमें इसमें आसानी ये होती है कि हमें जो है ना, जो हम डिज़ाइन अपलोड करते हैं, वो हम इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में अपलोड कर रही होती है। हमें वो डिज़ाइन को उस तरह से टेढ़ा करके उस तरह से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हमने डिज़ाइन बनाया है वो तो ऑब्वियसली सीधा होगा, लेकिन आपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करने के लिए उस तरह प्लेन फॉर्म में तो आप नहीं दिखा सकते। तो आप जब एक जब आप उसको किसी चीज़ में विजुअल प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, तो आपको ऑब्वियसली जो है ना इस तरह से चीज़ बनानी पड़ेगी। लेकिन अब मोकअप का क्या फ़ायदा हो रहा है? मोकअप का ये फ़ायदा हो रहा है कि ये चीज़ ऑटोमेटिक बनी होती है, आपको सिर्फ अपना सीधा सा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब आपने जो है ना इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा एक तरह से अलहदा फाइल इस तरह से, ठीक है। देन आपने जो है ना इस साइज़ के अकॉर्डिंग, जो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो मोकअप लिया है उसकी ओवरऑल रेशियो साइज़ क्या है, ठीक है। अब आपने इस तरह से अपना इलस्ट्रेटर से जो है ना अपना जो डिज़ाइन है यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके ऊपर पेस्ट कर दें, नीचे वाले को बेशक क्लिक कर दें, बेशक रहने दें, या उसको लेयर हाइड कर दें, ठीक है, वो आपके पास। देन यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है इस लेयर पे, ठीक है। यानी कि जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन किया था इस पे जब आप कंट्रोल एस करते हैं, तो वो उस लेयर पे जो है ना सीविंग शुरू कर देते हैं। अब ये असल में काफ़ी इफेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको चलना है, लेकिन हो ही गया। अब देखें, अब आपने जैसे पहले देखा था यहाँ पे उसका वो दूसरा पैटर्न था, लेकिन जब यहाँ मैंने अपना डिज़ाइन अपलोड किया है, वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह से उसी एंगल में उसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर, ठीक है। और ओवरऑल आप देखें तो अभी ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है। तो बेसिकली मोकअप्स का मतलब यही होता है, और मोकअप्स लगाते भी इसी तरह से हैं
कोई ज़्यादा इसमें इशू वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, बड़ा ही इजी काम है, बल्कि बेहद इजी काम है। ठीक है। और इस तरीके से जो है ना आप मॉकअप्स लगा सकते हैं और अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं कि हमारे पास विजुअल आइडेंटिटीज के हम किस तरह से जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरह से चीज़ें को बनाते हैं जो कि लोगों के बाद की चीज़ें होती हैं। आप लेट्स से क्या और चीज़ होता है। एक सेकंड दे, मैं आपको अभी स्क्रीन से दोबारा शेयर करता हूँ। I prefer it. Someone's really wanted. That's very tough. On the water and they're out. So that's not working out. I would hear. Or if that's off there, then you calm down. Then you calm down. When got that. सबको स्क्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, और ये स्टोरी में नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से मैं अब ज्वाइन की है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको आपको मॉकअप्स का आइडिया तो है ना? यस सर, थोड़ा बहुत है। ये फोटोशॉप पर जाकर जी जी हमने जी, ऐसे बिल्कुल। करना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही है। सिर्फ वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है ना पहले से बना होता है, हर चीज़ बनी हुई थी, सिर्फ आपने जो है ना उसकी जगह पे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, अब आप अपना डिज़ाइन जो है प्लेस कर देते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन आपने यही क्वेश्चन पूछा था कि हम जो है ना किस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम जो है मॉकअप्स का ही यूज़ करते हैं। हम आप जो कह रहे हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैंने मैसेज पे भी लिखी थी, आप इस तरह भी गूगल पे सर्च कर सकती हैं, वहाँ से आप फ्री जो मॉकअप्स हैं वो सर्च करती हैं और सर्च करते हैं अपने ब्रांड के रिलेटेड, लाइक के लेट्स से आपको जो है ना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में शो करवाना है, तो अ, जैसे मैंने एक उस दिन आपको दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को शो करवाया गया। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि आपको पता चल जाए। आई थिंक दिस जी। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो एक इंस्टाग्राम के पेज की जो प्रोफाइल स्टाइल है वो बना हुआ है। अब ये क्योंकि मैंने एक कैरोसेल बनाया हुआ है, तो वो आधा उस साइड पे आधा इस साइड पे, ठीक है। आपको नज़र तो आ रहा है, मैं आपको एक दफ़ा पूरा दिखा देता हूँ, ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो खतरनाक है। अब आप देखिए कि वो जो लोगो स्टिक में जो है ना यूज़ किया गया है, वो बिल्कुल सिंपली उसी क्योंकि हमारे पास जो लोगो था वो बिल्कुल एक छोटा सा था, साइज़ उसका वो उतना वो नहीं था कि हम इसमें यूज़ करते हैं वो रीडेबल ना होता या नज़र ना आता। तो इसके अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन था इसके लिए, तो जो कि ये था, जो हमारे लोगों का आइकन था, मार्क था, हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है। इसी तरह आप अपने ब्रांड के हिसाब से देखिए कि आपका जो लोगो है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे बचा हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये एक जो ना अच्छा खासा साइज वाला बड़ा ओवरऑल एक वर्ड मार्क है, ठीक है। और अगर ये छोटे साइज में चला जाता तो शायद इसके जो अंदर की डिटेल है वो प्रॉपर विजिबल ना हो। तो इस केस में जो है ना हमने जो अपने ब्रांड के लिए क्योंकि हम लोग इस दिन पढ़ा था, आई थिंक तीसरे या दूसरे दिन, कि हम अपने क्लाइंट से भी पूछते हैं कि लाइक आपके लोगों का यूज़ कहाँ पे है,
ठीक है, जब वो हमें वो सारी चीज़ें बताता है कि यार मेरे लोगों का यूज़ ये यूज़ है, तो आप उस हिसाब से सजेस्ट करते हैं। लाइक हम उसी की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं कि जो हमने बर्गर मिल शॉप की जो आज एग्जांपल ली है, कि अब उस बंदे की एक इंस्टाग्राम जो है ना आईडी भी है, ठीक है। अब आपको उसने लोगो बनाने के लिए बोला, उसे एक वर्ड मार्क भी चाहिए जो कि उसकी शॉप के सामने बिलबोर्ड पे आएगा, और वो अच्छे खासे साइज वाला वर्ड मार्क चाहिए। लाइक उसका नेम भी बड़ा है या उतना बड़ा नहीं भी है, लेकिन उसके जो लोगो का डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है वो ओवरऑल एक अच्छा खासा बड़ा साइज बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं जब आप उससे पूछ लेते हैं कि यार वो कहता है कि मुझे इंस्टाग्राम की आईडी के लिए भी जो है ना आइकन चाहिए, मैं वहाँ पे इमेज नहीं, अपने ब्रांड को प्रमोट करूँगा, अपने ब्रांड का लोगो यूज़ करना चाहता है, तो आपने उसके लिए भी कुछ देखना है। आपने जो है ना मेरी पैकेजिंग है, मेरी पैकेजिंग के ये साइज़ है, लाइक मेरी पैकेजिंग कप्स हैं या मेरी पैकेजिंग छोटे मिनी कप्स होते हैं जो वो है, या कोई लाइक बड़ी बास्केट है, या उसके अलावा कोई चीज़ है, या फिर वो कहता है कि जी मेरे फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं जो कि बड़े साइज़ में। अब देखिए हमने उस दिन भी देखा था 2-3 जो पॉप द कॉर्न वाली मैंने आपको दिखाया था, कि उसमें जो ना हमारे पास था एक वर्ड मार्क भी था, एक हमारे पास मैस्कॉट भी था। अब इनका मकसद भी यही होता है कि लाइक अगर छोटा साइज़ है, अब वो कह रहे हैं कि जो ना इंस्टाग्राम आईडी की आइकन में जो मैं लगाऊंगा, अब अगर ये चीज़ मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा तो उसकी रीडेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, और डिज़ाइन की लुक भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रहा होगा, आसानी से नज़र नहीं आ रहा होगा। वहीं अगर मैं इस चीज़ को लगाऊं और बाकी के डिज़ाइन किया गया है, जो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई उसी से मिलती जुलती है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको यूज़ करते हैं, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो जिस बंदे ने ये चीज़ देखी होती है वो अल्टीमेटली इस चीज़ को देख के जो ना आपके ब्रांड के साथ रिलेट कर देता है। और दूसरा ये भी होता है क्योंकि जब वो ये चीज़ देख रहा है तो आपकी उसकी शॉप के बोर्ड के ऊपर भी उसको ये चीज़ नज़र आ जाती है, तो वो क्लियरली समझ जाता है कि ये जो ना एक ही ब्रांड है, ठीक है। आप इसलिए उस ब्रांड के लिए फिर एक वर्ड मार्क जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उसके लिए एक लोगो मार्क, फिर आप जो है ना सेकेंडरी मार्क भी कह लें या जिसे प्राइमरी मार्क कह लें, फिर एक लोगो मार्क कह लें। 3 टाइप्स में बेसिकली आप इसकी डिवाइड कर सकती हैं मैक्सिमम। लेकिन आप 2 टाइप्स में भी इसकी जो है ना अपना काम खत्म कर सकती है। जैसे यहाँ पे किया गया है, सिर्फ एक वर्ड मार्क है जो सॉरी प्राइमरी लोगो है, और देन एक जो है ना लोगो मार्क है। सेकेंडरी लोगो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ओवरऑल ब्रांड के ब्रेक के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको जो है ना प्रेजेंटेशन की दिखा देता हूँ। आई थिंक पहले आपको लोगो मार्क्स के रिलेटेड ही कोई एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ताकि आपको वर्ड मार्क, प्राइमरी लोगो और इन सबका आइडिया हो जाए कि प्राइमरी लोगो और ये चीज़ें क्या है। आवाज़ तो आ रही है ना सबको? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चलें, गुड हो गया। अब ये देखें, आई होप कि अभी ओपन हो जाए। अच्छा, इसमें सर आप कह रहे हैं कि आपने वो अगर छोटा कप होगा, छोटे कप में, सॉरी मैं इंटरप्ट करी, आप कह रहे हैं अगर हमने एक लोगो बना लिया उसका साइज बड़ा लग रहा है, तो इलस्ट्रेटर में तो वो स्मॉल भी तो हो ही जाता है, तो फिर वो स्मॉल करके उसको नहीं हम लगा सकते ग्लास पर, या जो आप कह रहे हैं उसकी पैकेजिंग कैसी होगी उस हिसाब से। देखिए, एक तो शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। अब ये देखें, मेरी बात सुने। अब इतना बड़ा साइज है, आप इसे छोटा तो कर सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं। शायद आपने मेरा अगला वर्ड नहीं सुना, मैंने कहा था कि इसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं रीडेबिलिटी से क्या मुराद है? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ये इमेज लगी हुई नजर आ रही है। वैसे तो ये खुद भी इमेज को बड़ा जूम आउट आपको नजर आ रही है ना इमेज? इमेज ऑलरेडी ये भी वैसे सही जूम आउट है, लेकिन आपको नहीं सर, जी जी मुश्किल हो रही यहाँ है। पे मेरा मुश्किल हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो फ्लो वाला लोगो है। आप आई थिंक मोबाइल पे हैं, ऐसा ही है।
आप मोबाइल पे आई थिंक। चलिए मैं ज़ूम कर लेते हैं कि आप मोबाइल पे ही हैं। अच्छा देखिए, बात पता क्या है, आप इसे छोटा बड़ा तो कर सकती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप इसे इलस्ट्रेटर में खींच के बड़ा कर लें और इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ये छोटा हो, जब ये छोटा हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे, आप इसे इस साइज़ में देखें तो आपको जो है ना इसके फेस के एक्सप्रेशन भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे। और हालांकि ये अभी एक प्रॉपर 1080x1080 की पोस्ट का साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे ही आपको जब मैं इस पोस्ट को बंद कर रहा हूँ तो आपको इतने बड़े साइज़ में भी जो है ना ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप डीपी का साइज़ देखें तो वो ये साइज़ है, मगर इस साइज़ में हमने इसे लगाना तो ऑब्वियसली इससे भी छोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हमने इस साइज़ में भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, हम इस करैक्टर को प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है प्राइमरी टोकन की, वो ये इसकी जो एक नेम का जो हिस्सा है वो मिस हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम और स्केल पे यूज़ करें, लाइक उसने बैनर्स बनवाने हैं या फ्लायर्स बनाने हैं, तो उस चीज़ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है, साइज़ बड़ा होता है। तब वो इस साइज़ में होगा या इससे थोड़ा सा बिल्कुल छोटा होगा। और इस साइज़ में आप इजीली देख सकते हैं कि अच्छा यार एक पॉपकॉर्न बना हुआ है, ये उसके हाथ है, ये उसके लेग्स हैं और ये सारा जो है ना मूवमेंट कर रहा है और हैप्पी है, लाइक इस तरह से। और अगर आपने उस डीपी में शो करवाना है तो ये चीज़ जब उस पे लगेगी तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होगी और इसका साइज़ भी उतना मैटर नहीं करेगा, उतना मसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे साइज़ पे यूज़ करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और वो जो है ना अपने ब्रांड के साथ रिलेट भी करता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा जी जी। अगर आप अपने सर्वें करते हैं ना, तो वहाँ पे आप इनको हाईलाइट्स दिखाएं, मतलब जब आप मेन डैशबोर्ड पर जब मेन पे जाइएगा, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। होम पेज पे जाइएगा, होम पेज। हाँ, अब ये ऊपर भी हाई आ रहे हैं ना, इन्होंने दिलाएंगे इनको जब स्क्रॉल करके कोई आई कार्ड में ये तो ये उस दिन भी जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लिखा हुआ है, जिस तरह वो सेकंड वाली डीपी है। अब इसके अंदर अगर पूरा प्रॉपर लोगो लगाते ना तो वो रीडेबिलिटी उसकी काम हो जानी थी, वो पूरा निकल जाना। अब एम लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसको कोई ऊपर ही करेगा, उस प्रोफाइल पे जाएगा, क्लिक आगे फुल तो देख सकते हैं यहाँ इसको ब्रांड प्रोजेक्ट फिर पता चलेगा उसका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। खाली एम पर लोगो नहीं होगा और भी होगा था, ये आएगा समझ आ गई। ठीक है, हमें लोगों इस तरह बनाना चाहिए कि अगर हमें उसका एक वर्ड भी उठा कर लगाना है तो हमें पता हो कि ये वर्ड किसका है जी जी। देखिए इकरा, उस दिन भी आपने या आपने ये चीज़ किसका है। दो दफ़ा आपने ही क्वेश्चन या ये भी देखें कि में एक लिखा हुआ है अनीस डिज़ाइन, इसका भी देखें ज़रा, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया होगा। वो बंद करिएगा, जो राइट साइड ये देखें लेसन्स के अंदर अनीस डिज़ाइन आपकी प्रोफाइल पे लिखे, ये नीचे, हाँ ये इसके अंदर में देखिए उसने आइकॉन लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह भी ठीक है, आई थिंक सो ये ग्रीन सेकंड लास्ट। या जी जी। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी अभी आ रहा है, वो नीचे जो शो हो रहा है वो एक आइकन है सिंपली। तो बेसिकली मतलब यही है कि जैसे मैंने आपने दो दफ़ा ये पहले भी क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे तब भी बोला था कि ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के यूज़ पे कि उसने चीज़ को यूज़ कहाँ पे करना है। जब वो उसने यूज़ भी छोटी जगह पे भी करना है और बड़ी जगह पे भी करना है तो आप उस हिसाब से उतनी चीज़ें जो है ना उसे बना के देते हैं, ठीक है। इसीलिए लोगों ओके सर, समझ को आ गया। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें आपने एक दो चीज़ें और भी नोट करनी है, उन्होंने किस तरह आप देखिए, ये एक ना मैं आपको बेसिक सा ब्रीफ बता देता हूँ इसका क्या सीन है। ये एक कैफ़े की शॉप का जो है ना ब्रांडिंग की गई है, ठीक है। लाइक कैफ़े का तो पता ना, लाइक कॉफ़ी शॉप वाला से जो सीन होता है, ठीक है। अब ये उसकी ब्रांडिंग की गई है। अब आपने इसमें देखना ये भी है कि ओवरऑल इसकी जो कलर स्कीम की जो वाइब है वो किस तरह से उन्होंने मैच की हुई है। अब ये देखिए, वो एज सच उन्होंने जो पीछे इमेजरी यूज़ की है वो कोई कॉफ़ी वगैरह या उसको रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रही, लेकिन उसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्रांड के जो ना फील के साथ जा रहा है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सिमिलर चीज़ों में ही रहें। आप
यही सोचें कि यार अगर कॉफ़ी शॉप की प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ कॉफ़ी का ही सारा कुछ होगा या उसके पेज ही नज़र आएंगे हर तरफ, ऐसा नहीं होगा। आप जो है ना एक वाइब जनरेट करें, एक अब देखो इस चीज़ से एक प्रीमियम सी फील भी जनरेट हो रही है। आप शायद इस चीज़ को नोट नहीं कर रहे, लेकिन जो चेयर्स उन्होंने यूज़ की हैं उसका डिज़ाइन भी जो है ना मैटर कर रहा होता है। जो इमेज उन्होंने यूज़ की है उस इमेज में हो क्या रहा है वो चीज़ मैटर कर रही होती है कि यार अच्छा उससे भी जो है ना एक फील जनरेट होती है। अब यहाँ पे वो सिंपल एक रेक्टेंगल लगा देता और या इस कलर को पिक कर लेता जो उनके ब्रांड का कलर था, तो तभी वो चीज़ तो नज़र आ जानी थी। लेकिन एक एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए जो है ना इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखना है कि यार ओवरऑल भी ब्रांड में किस तरह से उन्होंने सिमिलरिटी रखी है, और इसमें मैं आपके साथ ये दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ना प्राइमरी मार्क, लोगो मार्क और वर्ड मार्क किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये तो ओवरऑल वैसे ब्रांडिंग डिटेल्स हैं कि उनके मिशन गोल्स हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रहा, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ब्रांड की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी लाइक ये उन्होंने कलर की प्रेजेंटेशन की हुई है, कलर पैलेट का वो, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है सारी की कि किस तरह से जो है ना किया गया है, जो सारा कुछ है। अब यहाँ पे आपने देखना है ये मोकअप, मैं आपको फिर इस मोकअप के आऊँगा, ज़रा मैं आपको लोगोस दिखा दूँ पहले। यहाँ पे जो है ना आपने ये भी चीज़ें आप ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये लोगो जो उसने डिज़ाइन किया है उसके साथ साथ जो है ना एक्सप्लेन किया है कि यार किस तरह से जो है ना उस चीज़ को बनाया गया है। लाइक उन्होंने उसको आपने देखा होगा एक ज़रा टिल्टेड फॉर्म में बनाया, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्लेन की है कि उस टिल्ट को किस तरह से यूज़ किया गया है, वो किस एंगल पे है या किस तरह से है। फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि उसको हमने जो है ना इस तरह से मैनिपुलेट किया, टाइप को मैनिपुलेट करके जो है ना उसको एक वेव की शेप में हमने रखा है। अब ये देखें, और इसके अलावा ये देखें, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको जो है ना तो इनके लोगों की कुछ कैटेगरीज मिलेगी। अब आपको यहाँ पे 3 भी नहीं सीधी 4 कैटेगरीज मिल रही, जबकि मैंने जो आपको मैक्सिमम बताई है वो 3 है। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है ना अपनी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से उसको इतना जो है ना चीज़ें बना के देती हैं जो जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। अब क्योंकि एज अ प्रोफेशनल क्लाइंट जो है ना अगर उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से है तो आप इसी तरह से चीज़ बनाते हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो आपको पहला लोगो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना इस साइज़ में आपको नज़र आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? लीजिए दी भैया आ रही। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है सबको यार ये लोगो, ये जो बना हुआ है यहाँ पे इस साइज़ में नज़र आ रहा है? यस और चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो लोगो है ये है उनका जो ना आप यूँ से कह लें वर्ड मार्क भी कह सकते हैं। अब वर्ड मार्क उन्होंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओवरऑल ये एक वर्ड मार्क जो है ना लोगो का डिज़ाइन जो उस टाइप को यूज़ किया गया है वो वर्ड मार्क की टाइप है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि एक ही ब्रांड के लिए उन्होंने डिफरेंट जो है ना 2 टाइप्स को भी यूज़ किया। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड मार्क को यूज़ किया है और फिर उन्होंने कम्बिनेशन मार्क को भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये है प्राइमरी मार्क का, ओके। देन के बाद उनका जो है ना एक सेकेंडरी मार्क है, और यहाँ पे भी ये दोनों भी सेकेंडरी मार्क के तौर पे यूज़ हो रहे होंगे। और जब वो लोगो मार्क की तरफ आएंगे तो वो सिंपली ये आइकन यूज़ करेंगे, उसके नीचे वाला नाम भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो वर्ड मार्क है जो यहाँ पे है जो सबसे बड़े साइज में है वो है लेबोरो के नाम से, ठीक है। अब ये है उनका वर्ड मार्क। अब ये यूज़ हो रहा होगा बड़े साइज़ की चीज़ों पे, या ये जो आप आगे देख सकते हैं उन्होंने फ़ॉन्ट डिज़ाइन की है, यानी कि जो बड़े साइज़ की चीज़ें हैं वो वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे साइज़ अच्छा खासा। लेकिन अगर कहीं पे साइज़ छोटा है तो वहाँ पे उन्होंने आइकन डिज़ाइन किया ताकि वो ईजिली उस आइकन को यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इनकी इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, लेट्स से कि उन्होंने किस तरह से जो है ना इसको यूज़ किया है। अब ये देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स ये हैं। अब उन्होंने आईफोन के मॉकअप्स को यूज़ किया है वैसे, और ऐप का जो साइन है उसमें इन्होंने जो है ना अपना प्राइमरी मार्क ही यूज़ किया है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते तो आप इस आइकन को यूज़ कर सकते थे। मतलब ये जो उनका आइकन था यहाँ पे यूजेबल था, क्योंकि वो इसी तरह की छोटी चीज़ों पे यूज़ करने के लिए जो है ना बनाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर छोटी चीज़ पे यूज़ करने के लिए कोई चीज़ बनाई है तो आप हर जगह छोटी चीज़ पे उसी को यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है। आप देखिए एक ऐप आइकन है, अब एक ऐप आइकन पे जो है ना आपके ब्रांड का जो है ना वो नाम शो हो, ये तो सबसे अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये एक कैफ़े है, कोई इस तरह की गेमिंग ऐप नहीं है कि जिस पे कोई और किस्म का ग्राफिक होता है या और इसका नाम नीचे होता। ये कैफ़े टाइप चीज़ है, ठीक है। आई थिंक अभी है, तो ये कैफ़े टाइप चीज़ है। इस वजह से जो है ना उन्होंने अपने ब्रांड के नेम को जो है ना वो प्रायोरिटी दी है, और उसको प्रायोरिटी भी इसलिए भी दी है क्योंकि आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे उसको जो है ना परसेंटेज भी डिवाइड किया हुआ है। वो परसेंटेज में डिवाइड इसलिए किया है कि उनकी ब्रांडिंग के हिसाब से जो उन्होंने चीज़ें उनको डिवाइड करके दी हैं वो इसी तरह से डिवाइड की हैं कि आप मोस्टली जो है ना अपने इस मार्क का यूज़ करेंगे। लाइक क्योंकि उनकी हो सकता है कि कोई नई शॉप हो, कोई नया जो है ना ब्रांड हो, तो वो उन्होंने उन्हें एज अ मशवरा दी है, क्योंकि ब्रांडिंग जो होती है ना बेसिकली ब्रांडिंग में और विजुअल आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है। जो विजुअल आइडेंटिटी होती है उसमें हम लोगोस उसके उसका जो नाम बेसिक वगैरह चीज़ें, कलर, टाइपोग्राफी और उनके यूज़ वगैरह के बारे में जो है ना गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्रांडिंग होती है और इसमें वैसे मोकअप्स भी आ जाते हैं जो विजुअल आइडेंटिटी, जैसे ये मोकअप्स आप देख रही है, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं विजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि ये तो प्रेजेंटेशन की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ब्रांडिंग में ये चीज़ें हो रही होती हैं कि आप उनके ब्रांड को डिफरेंट तरह से स्टडी करते हैं। लाइक आप उनको हर चीज़ बता रहे होते हैं कि आपने जो है ना ये करना, आपने ये नहीं करना, इस तरह से लाइक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अब ब्रांडिंग जो है ना वो एक बंदे का काम नहीं होता, ठीक है। विजुअल आइडेंटिटी भी जो है ना उस पर भी जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपके ग्रुप्स होते हैं, आपके मेंबर्स। लेकिन स्टिल जब आप हाँ, आप विजुअल आइडेंटिटी का मत बता रहा था कि तब भी जो है ना आपके ग्रुप्स होते हैं, आप प्रोफेशनली काम कर रहे थे। लेकिन जब आप ब्रांडिंग पे करते हैं तो ब्रांडिंग तो आप बिल्कुल भी जो है ना सोलो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांडिंग जो है वो विजुअल आइडेंटिटी बहुत ही बड़ी चीज़ है। मुझे एक सेकंड दे, मैं ज़रा एक कॉल। अच्छा सॉरी यार, डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिकली किया गया चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ब्रांडिंग में जो है ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल पे जा रहे होते हैं, तो ब्रांडिंग अभी आप लोगों वाला काम पे नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्टूडियो टाइप जो कार्य का काम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि लोगो मार्क्स की और लोगो वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो उन्होंने बेशक यहाँ पे अच्छी खासी उनके पास स्पेस थी, तो उन्होंने अपना वर्ड मार्क भी यूज़ किया है, लेकिन अपने पोस्टर के डिज़ाइन के अंदर उन्होंने एक मिनिमल छोटी सी चीज़ डालने के लिए अपने आइकन भी यूज़ किया। लेकिन छोटी सी जगहों पे जो है ना आइकन का यूज़ मोस्टली किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। एक थी और जैसे अब भाई थी छवि ये रहे। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने अपने वर्ड मार्क को यहाँ पे जो सेकेंडरी वर्ड मार्क था उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। अब उसको इसलिए भी यूज़ किया गया है कि क्योंकि जो उनके ओवरऑल जो लोगोज है, क्योंकि अब उन्होंने 3-4 लोगोस को डिज़ाइन किया हुआ है, उन्होंने इसे भी यूज़ कर लिया, इस आइकन को भी यूज़ कर लिया। अब उन्होंने जो है ना इसको डिवाइड किया अपने साइज़ के हिसाब से। जहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी स्पेस का लग रहा है कि ये यूज़ होगा, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना अपने इस आइकन को यूज़ किए गए हैं। जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि स्पेस कम है तो उन्होंने जो है ना अपना लोगो मार्क यूज़ किया है। जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि एक मीडियम सी स्पेस है, यानी कि दरमियानी से ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उस वहाँ पे जो है ना उन्होंने इस अपने जो सेकेंडरी लोगोस के स्टाइल्स हैं उनको यूज़ किया है। इसकी एग्जांपल एक ये भी है। इस तरह से जो है ना आप अपने लोगोस को ना डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पोर्शन में, कि आप देख सकते हैं कि यार अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे क्या चीज़। अब लेट्स से कि अब जैसे ये एक टेप टेप टाइप चीज़ है,
मतलब एक टेप सी बनाई हुई है उन्होंने। वो अगर इस तरह की एक बारीक टेप यहाँ पे वो यूज़ करते हैं अपने ब्रांड के लिए या कहीं भी वो यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो है ना कोशिश करेंगे या तो इस चीज़ में जाएँ, तो यहाँ पे कैफे लेवल का ये स्टाइल है या इसमें जाएँगे, या वो जाएँगे इस आइकन वाले स्टाइल में। क्यों? क्योंकि अगर वो इसमें जाएँगे तो इसमें आइकन वाले साइज़ के साथ नीचे एक अच्छा खासा आपको एक लेंथी चीज़ मिलेगा। तो पॉसिबल है कि वो चीज़ ना उस पे फिट इन ना बैठे। तो इसलिए इन चीज़ों को क्रिएट किया जाता है ताकि स्पेस और साइज़ के हिसाब से जिस स्टाइल की स्पेस और साइज़ अवेलेबल है उस हिसाब से जो है ना उसको बिठाया जाए। ठीक है? आई होप के आइडिया हो रहा होगा जो चीज़ें हो रही हैं। काफी आइडिया हो गया। चलें, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बारे में मैं कुछ बता दूं। अगर आप एक बेसिक विजुअल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसकी एग्जांपल्स में आप वो कर सकते हैं कि लाइक तो क्लाइंट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक एक बहुत ही बेसिक सी, ठीक है। अभी मेरे पास कोई प्रॉपर वाली आइडेंटिटीज नहीं पड़ी हुई क्योंकि फाइल मेरे पास नहीं है, पार्ट नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं आपको अब स्टार्टिंग वाले जो मेरे पास स्टार्टिंग के डिज़ाइंस थे पहले वाले वो क्योंकि बिहार पे पड़े हुए हैं मेरे, तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये ना एक बिल्कुल ही बेसिक विजुअल आइडेंटिटी की प्रेजेंटेशन। आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं, लाइक इसमें और भी